नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिव्य लतिका अप्सरा साधना की कथा, एक रहस्यमय घटना सन 1825 अंग्रेजों के शासनकाल के समय की। सन 1825 अंग्रेजों के शासन का कठिन समय। गंगा किनारे बसे बनारस में एक युवा ब्राह्मण आनंद शास्त्री, उम्र लगभग 27 वर्ष, संस्कृत और वेदों का महान ज्ञाता था। उसके पिता राज दरबार में ज्योतिषी थे, पर अंग्रेजों के आने के बाद दरबार छिन गया, परिवार निर्धन हो गया। आनंद के हृदय में एक ही पीड़ा थी। क्या सौभाग्य केवल राजाओं का होता है? क्या एक साधक अपने तेज और ज्ञान से स्वयं अपना भाग्य नहीं बदल सकता? एक रात दशाश्वमेध घाट पर जब वह गंगा जल से आचमन कर रहा था, तभी एक वृद्ध सन्यासी ने उसे रोककर कहा, तू चाहे तो दिव्य लतिका को प्राप्त कर सकता है। वह अप्सरा जो केवल सौभाग्य नहीं, भाग्य का द्वार बदल देती है। आनंद स्तब्ध। वृद्ध ने मुस्कुराकर एक ताड़पत्र देते हुए कहा, समय आने पर यह खुल जाएगा, अभी नहीं। आज से 40 दिनों के भीतर तू उससे मिल जाएगा। वृद्ध भीड़ में गायब हो गया। 40वें दिन ताड़पत्र स्वयं खुल गया। उसमें केवल 3 पंक्तियां थीं। निशि रात्रे पुष्य नक्षत्रे वट वृक्ष छायायां दीप ज्योति दिव्य लतिका आवाहनम। बस इतना ही। आनंद के भीतर कोई शक्ति जाग गई। उसी रात वह शहर से 3 कोस दूर शिवपुर जंगल की ओर निकल पड़ा। रात आधी हो चुकी थी। पूरा जंगल अजीब रहस्यमयी सन्नाटे से भरा था। आनंद ने एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाया। वह ताड़पत्र आगे रखकर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। धीरे धीरे जंगल में एक सुगंध फैलने लगी। चंपा, कदम्ब, कस्तूरी जैसे 100 अप्सराओं की उपस्थिति हो। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। दीपक की लौ सोने की चमक में बदलने लगी। और तभी एक प्रकाश की लता चांदनी की तरह पतली उसके सामने आकार लेने लगी। वह प्रकाश लता एक स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई। उसकी आंखें नीली, त्वचा कुसुमित चांदी की, केश तारों जैसे चमकते हुए। वह बोली, मैं दिव्य लतिका हूं। जो साधक मन से पवित्र और हृदय से दृढ़ हो, उसी को दर्शित होती हूं। आनंद की सांस रुक गई। वह पहली बार जान पाया कि यह कोई सामान्य अप्सरा नहीं। यह उन अप्सराओं की गुरु थी जो सौंदर्य, समृद्धि और कला की जननी मानी जाती हैं। दिव्य लतिका ने हाथ उठाया। उसकी हथेली से नीले प्रकाश की एक तरंग आनंद के हृदय में प्रवेश कर गई। वह बोली, तू इस प्रकाश को धारण कर ले। इसके लिए किसी बंधन, बलि या तांत्रिक कृत्य की आवश्यकता नहीं। बस इस सूत्र को प्रतिदिन 3 बार स्मरण करना। दिव्य लतिका का सौभाग्य सूत्र, कथानक हेतु निर्मित सुरक्षित मंत्र, ऊम ह्रीं सुंदरी लतिकाय नमः। वह बोली, यह किसी जीव को बांधता नहीं, केवल तेरे भीतर छिपे तेज को जगाता है। आनंद ने ध्यान से सिर झुका लिया। कुछ ही दिनों में आनंद की प्रतिभा शहर में फैलने लगी। उसकी वाणी मधुर हो गई, चेहरा तेजस्वी, स्मरण शक्ति अद्भुत, और उसके भीतर ऐसी आत्मविश्वास की शक्ति जागी कि अंग्रेज अफसर भी उससे सलाह लेने लगे। उसकी ख्याति बनारस से इलाहाबाद और फिर कलकत्ता तक पहुंच गई। उसे अनेक राज परिवारों ने आमंत्रित किया। अंग्रेज कलेक्टर ने उसे दूत नियुक्त करने की कोशिश भी की, लेकिन आनंद ने सौम्य स्वर में कहा, मैं किसी सत्ता का सेवक नहीं, केवल ज्ञान का साधक हूं। उस दिन कलेक्टर ने पहली बार झुककर उसे सम्मान दिया। जब उन्नति बढ़ती है तो शत्रु भी जन्म लेते हैं। कुछ स्थानीय पंडितों ने उसकी प्रसिद्धि से ईर्ष्या की, अफवाह फैलाई। आनंद ने किसी अप्सरा को वश में कर लिया है। इससे अंग्रेज सरकार संदिग्ध हो गई। कलेक्टर ने उसे बंदी बनाने का आदेश जारी कर दिया। आनंद ने रात में गंगा किनारे समाधि अवस्था में बैठते हुए दिव्य लतिका को पुकारा, हे देवी, अब क्या करूं? दिव्य लतिका का अंतिम प्रकट होना। वह पुनः प्रकट हुई। इस बार उसके रूप में गंभीरता थी। उसने कहा, सत्ता और लालच की दुनिया सदा पवित्र शक्ति को गलत समझेगी। अब समय आ गया है कि मैं तुझे यहां से छुड़ाकर अन्य मार्ग पर ले जाऊं। उसने अपने करकमल से प्रकाश का चक्र बनाया।
जंगल, नदी, घाट सब उसमें समा गए। आनंद ने आखिरी बार बनारस को देखा। वह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। दिव्य लतिका बोली, अब तू साधारण मनुष्य नहीं, तेरे भीतर सौभाग्य का बीज जाग चुका है। तू जहां भी जाएगा ज्ञान और कला का दीपक जलेगा। अगले दिन अंग्रेज सैनिक ढूंढते रहे, लेकिन आनंद सदैव के लिए गायब हो चुका था। कहा जाता है आनंद ने अगले 50 वर्षों तक हिमालय में तपस्या की और बाद में सिद्ध साधकों के गुरु बने। आज भी कहा जाता है जहां दिव्य लतिका की सुगंध आती है वहां सौभाग्य जागृत होता है। यह पूरी घटना आज से 200 वर्ष पहले की यथार्थ पर आधारित रहस्यमयी कथा मानी जाती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनारस के साधकों में सुनाई जाती रही है। इस अप्सरा की कथा आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।